एक राजा था, वह बहुत निर्दयी था। वह लोगों को बहुत सताता था। लोग उससे दुखी थे। उसके मन में जो आता वही करता। अपने बहम और अपनी मर्जी से। हेलो दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और मेरी कहानी का लुत्फ़ उठाइए। अपने बहम को मन मर्जी से उसने कई घर उजाड़ दिए। अगर अगर उसके वहम हो जाता कि वो आदमी ठीक नहीं है, तो वह या तो उसके हाथ पांव कटवा देता था या उसे सूली पर चढ़वा देता था। उसने एक प्रकार से अपने वहम में पड़कर किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया, किसी के हाथ पांव कटवा दिए, किसी को उम्र कैद की सज़ा दे दी, किसी को देश से निकाल दिया और किसी किसी का तो सारा का सारा परिवार ही कोल्हू में पिलवा दिया। सारी प्रजा डहरी सहमी, मतलब उससे इतनी डरती और सहमी हुई थी। परमात्मा की इच्छा, एक दिन राजा सुबह सुबह उठा और अपने बगीचे में टहलने के लिए चला गया। बगीचा महल के पास ही था। उसने देखा पश्चिम की ओर से 4 हंस आए और आकर उसके महल के ऊपर बैठ गए। राजा का मन हुआ कि इन्हें करीब से देखा जाए। वह महल के करीब आकर खड़ा हुआ और उन हंसों को देखने लगा। इतने में राजा क्या देखता है कि उन हंसों में से एक आदमी की आवाज़ में बोला, यहाँ पर है परंतु नहीं है। दूसरा कहने लगा, हाँ परंतु यहाँ नहीं है। तीसरा बोला, यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। और फिर अंत में चौथा हंस बोला, यहाँ भी है और वहाँ भी है। राजा उनकी बातें सुनकर बड़ा परेशान हो गया। इतनी बातें करके हंस भी उड़ गए। राजा अपने महल में आया, परंतु उसे चैन नहीं आया। उसे हंसों की बातें परेशान कर रही थीं। उसने तुरंत अपने वजीर को बुला भेजा। वजीर दौड़ता हुआ आया और आते ही कहने लगा, बताइए महाराज, बताइए क्या हुआ, क्या आदेश है। राजा बहुत परेशान था। उसने वजीर को सारी बात बताई, किस प्रकार 4 हंस महल के ऊपर आकर बैठे और उन्होंने यह बातें बताई और उड़ गए। मुझे समझाओ कि इन बातों का क्या अर्थ हुआ। अब वजीर भी दुविधा में पड़ गया। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह राजा को क्या बताए। वजीर कुछ देर तो सोच विचार करता रहा, फिर अंत में बोला, महाराज इसके अर्थ का पता तो पंडित जी ही लगा सकते हैं। वह अपनी विद्या के बल पर इन बातों का भाव बता सकते हैं। मैं आज ही पंडित को बुलाकर आपके सामने उपस्थित करता हूँ। यह कहकर वह वजीर अपनी जान बचाकर चला गया। राजा का दरबार सजा और पंडित जी बुलाए गए। वजीर ने सारे दरबारी उन सारी घटनाओं का विस्तार किया गया और साथ में बताया, जो राजा के साथ घटित हुई घटना को पंडित जी को कहा कि वह अपनी विद्या देखकर बताएं कि इन बातों का क्या भाव है। सारा कुछ स्पष्ट रूप से बताएं कि आज यह अच्छे संकेत हैं या बुरे संकेत हैं। पंडित जी ने अपनी सारी पुस्तकों में देखा, लाख यत्न किए, परंतु इन बातों का मर्म तो वह नहीं जान सके। उसने डरते डरते राजा से कहा, महाराज इस काम को कुछ समय लग सकता है। राजा ने पंडित से कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने के भीतर मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें पूरे परिवार समेत मृत्युदंड दे दिया जाएगा। पंडित जी चिंतित घर लौटे। पंडित जी की पत्नी ने पूछा, उसने सारी बात बताई। उसकी पत्नी दुखी हो गई। 4-5 दिन पंडित जी घर पर ही बैठे रहे, इन प्रश्नों का उत्तर खोजते रहे और फिर वह उन सवालों का उत्तर खोजने के लिए गांव-गांव, शहर घूमने लगे। 28 दिन हो गए, बीत गए, परंतु पंडित को कोई सुराग नहीं मिला। थके हारे उन्हें एक रात एक बूढ़ी के घर पर रुकना पड़ा। बूढ़ी अकेली थी, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। रात को उस बूढ़ी ने पंडित को उदास, परेशान, बेचैन सा देखा तो पूछा, पंडित जी आप इतने दुखी क्यों हो, किस बात की चिंता है। पंडित जी ने बूढ़ी को सारी बात बताई तो बूढ़ी ठहाका लगा